कांग्रेस जीत से उत्साहित है, मगर फिर भी इस राज्य में क्यों पिछड़ी? बता दें तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक का पलड़ा बहुत ही भारी पड़ रहा है। विपक्षी गठबंधन ने इनमें से 10 सीटें जीत ली हैं। इनमें से कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं और वह बहुत ही उत्साहित है, लेकिन पंजाब में पार्टी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। पंजाब में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन से 6 हफ्ते बाद हुए जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में पार्टी सिर्फ हारी ही नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी पिछड़ गई है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव परिणाम आए हैं, उनमें इंडिया ब्लॉक पंजाब और बंगाल के गठबंधन नहीं है और खासकर कांग्रेस के प्रदर्शन से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कितने गदगद हुए हैं, वह एक्स पर उनकी एक पोस्ट से पता चलता है। राहुल ने उपचुनाव परिणाम देखने पर लिखा था कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। लेकिन अगर पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की देखें तो साफ हो जाता है कि राहुल जो दावे कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत पूरी तरह से वैसी नहीं है। एक तरह से यहाँ वोटरों ने लोकसभा चुनाव का परिणाम ही उल्टा पुल्टा कर दिया है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें प्राप्त हुई थी। बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुल पाया। कांग्रेस जालंधर लोकसभा सीट भी जीती थी, लेकिन इसके तहत आने वाले जालंधर पश्चिम सीट पर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई है। सिर्फ 6 हफ्तों में लोकसभा चुनाव के मुकाबले जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी न सिर्फ चुनाव जीत गई है, बल्कि उसके वोट शेयर में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत को 55,246 यानी कि 58.39% वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस की सुरिंदर कौर मात्र 16,007 से 57 वोट लेकर तीसरी नंबर पर रही हैं। जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर बीजेपी के शीतल अग्रवाल को 70,921 वोट मिले तो वहीं दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद चरणजीत सिंह चन्नी खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी यहां जमकर प्रचार किया था, लेकिन वे भी आपको जिताने से और बीजेपी को दूसरे नंबर पर आने से नहीं रोक सके। यहाँ बीजेपी भले ही आम आदमी पार्टी से बहुत दूर दूसरे नंबर पर रही, लेकिन उसे इस बात का संतोष है कि उसने कांग्रेस को पछाड़ दिया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू इस चुनाव परिणाम को पंजाब कांग्रेस के लिए शर्मनाक बताते हैं। उनके मुताबिक जालंधर लोकसभा सीट जीतने के 2 हफ्ते बाद ही कांग्रेस के लोगों का भरोसा खो दिया था। उनका दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी शीतल अग्रवाल को चुनाव अभियान के दौरान आम आदमी पार्टी ने धमकाया और पार्टी के वोटरों को भी धमकियां दी। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करने और चुनाव जीतने का आरोप लगाया और कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और मजबूत होकर उभरेगी।